अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईयरबड्स यानी हेडफोन के बारे में कि हेडफोन किस कदर हमारी कान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और हेडफोन की वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। कानों पे लगाने वाले छोटे स्पीकर यानी हेडफोन होते हैं जिसकी वजह से हम कॉल और म्यूज़िक सुन पाते हैं। लेकिन रुके, क्या आप जानते हैं कि ईयरबड यानी लाउड म्यूज़िक सुनने से आप अपनी सुनने की सलाहियत को खो सकते हैं। लेकिन देख लेते कि कैसे ईयरफोन हमारे ईयर को डैमेज कर सकते हैं। हमारे कान 3 पार्ट से बना हुआ है जो मिलकर काम करता है, उसको प्रोसेस करता है। ये 3 पार्ट्स इनर एयर, मिडल एयर और आउटर लेयर है। इसमें टाइनी हेयर सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल हमारी दिमाग को साउंड मैसेज को सेंड करने में हेल्प करते हैं। जब साउंड हमारी ईयर में एंटर होते हैं, ये हमारी ईयर ड्रम में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ये वाइब्रेशन हमारे मिडल ईयर से होते हुए हमारे इनर ईयर तक को चूमती है जिसमें टाइम सेल प्रेजेंट होती है। ये वाइब्रेशन ये फ्लूइड और छोटे हेयर सेल से पास होते हुए हेयर सेल यानी ब्रेन की तरफ जा पहुंचती है और हम सुनते हैं। जब हम म्यूजिक को हाई वॉल्यूम सुनते हैं तो साउंड वेव्स के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर हम कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी कोकली में ये डैमेज टाइनी सेल होने लगते हैं जो कि ईयर रिंग काज का सबब बन सकती है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे कान 70 dBA तक को साउंड वे सेफली सुन पाते हैं। अगर आपको हेडफोन इस्तेमाल करना हो तो आप 60% साउंड तक सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें 70% वॉल्यूम तक रखें। और एक बात याद रखो कि और हेडफोन 50 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। जब हम हेडफोन ज़्यादा देर इस्तेमाल करते हैं तो कान के अंदर बैक्टीरिया के लिए अच्छा माहौल बन जाता है जो कि हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन बनने का सबब बन सकता है। तो लिहाजा हेडफोन का इस्तेमाल कम से कम करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।